की शौर्य गाथा को याद करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात यहां पर केरल के स्थानीय निकायों के चुनावों की। केरल के 1199 स्थानीय निकायों के लिए आज सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतगणना के 3 घंटों के रुझानों ने राज्य की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। राज्य निर्वाचन कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक विपक्षी कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ वर्तमान में ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों, नगर पालिकाओं और नगर निगमों में सत्तारूढ़ एलडीएफ से आगे चल रहा है। सुबह 11:05 तक मिले ताजा रुझान के मुताबिक ग्राम पंचायतों में यूडीएफ 389 सीटों पर आगे है, जबकि एलडीएफ 371 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। भाजपा नीत एनडीए 28 पंचायतों में आगे है। नगरपालिका में यूडीएफ का दबदबा दिख रहा है, वह 55 नगरपालिकाओं में आगे है, जबकि एलडीएफ सिर्फ 29 पर सिमटती दिख रही है। ब्लॉक पंचायत में यूडीएफ 76 और एलडीएफ 64 सीटों पर आगे है। जिला पंचायत में यूडीएफ 8 और एलडीएफ 6 सीटों पर बढ़त में है। सबसे बड़ा उलटफेर नगर निगमों में दिख रहा है। 6 नगर निगमों में से यूडीएफ 4 पर आगे है, जबकि एलडीएफ और एनडीए एक-एक सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। पिछले 45 वर्षों से वामपंथियों एलडीएफ के कब्जे वाले तिरुवनंतपुरम नगर निगम में एनडीए ने जबरदस्त बढ़त बना ली है। यहां एलडीएफ और यूडीएफ दोनों ही पीछे नजर आ रही हैं। कोल्लम, कोच्चि और त्रिशूर जैसे बड़े नगर निगमों में वाम मोर्चे को भारी झटका लगता दिख रहा है। कोल्लम साल 2000 से एलडीएफ का कब्जा था उस पर, लेकिन अब यहां स्थिति नाजुक है। वर्ष 2015 से वामपंथियों के पास रहे त्रिशूर नगर निगम में भी पिछड़ने के संकेत हैं। 2020 में यूडीएफ से छिनी गई कोच्चि सीट पर कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन यूडीएफ फिर से वापसी करता दिख रहा है। रुझानों के अनुसार यूडीएफ कन्नूर नगर निगम को बरकरार रखने की ओर है, जबकि कोझिकोड अभी भी एलडीएफ के पास रह सकता है। भाजपा के प्रभाव वाली पलक्कड़ नगर पालिका में फिलहाल यूडीएफ बढ़त बनाए हुए है। राज्य के 244 केंद्रों पर 14 जिला कलेक्ट्रेट में मतगणना जारी है। इन चुनाव परिणामों को 2026 के केरल विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। जीत का ये रुझान तय करेगा कि आने वाले समय में राज्य की राजनीतिक हवा किस तरफ बहेगी। नवनिर्वाचित पंचायत सदस्यों और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह 21 दिसंबर को सुबह 10 बजे आयोजित किया जाएगा। और केरल की सियासत से चौंकाने वाली खबर भी सामने आई है, जिसने राज्य की राजनीतिक दिशा पर नई बहस छेड़ दी है। त्रिशूर नगर निगम के कननकुलनगरा वार्ड में भाजपा की मुस्लिम उम्मीदवार मुमताज ने कांग्रेस की मजबूत प्रत्याशी सिंधु चक्कोलालियल को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। ये वही वार्ड है जिसने कांग्रेस का भेद्य किला माना जाता था। सबसे अहम बात यह है कि मुमताज की ये जीत एक हिंदू बहुल इलाके से आई है, जहां भाजपा से मुस्लिम चेहरे की जीत की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पेशे से पेट ग्रूमिंग बिजनेस से जुड़ी मुमताज पिछले 8 वर्षों से भाजपा की सक्रिय कार्यकर्ता रही हैं और पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे में चेन्नई तक जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं। चुनाव के बाद मुमताज ने अपनी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्यों और अभिनेता राजनेता सुरेश गोपी के साथ किए गए जमीनी संघर्ष को दिया है। त्रिशूर कॉरपोरेशन में भाजपा की ये जीत कांग्रेस और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ दोनों के लिए गंभीर चेतावनी मानी जा रही है। जहां इस बार 28 महिलाएं चुनावी मैदान में थी, वहीं मुमताज की जीत ने भाजपा के लिए महिला मतदाताओं और मुस्लिम समुदाय के बीच नए राजनीतिक अवसर खोल दिए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये परिणाम केरल में बदलती सियासी हवा और स्थानीय स्तर पर भाजपा की बढ़ती स्वीकार्यता का बड़ा संकेत है। तो माइनॉरिटी मोर्चे में रही है सक्रिय और केरल में खिला है यहां पर मुस्लिम कमल। और अब बात